आइए स्टार्ट कर दी। हाँ स्टार्ट करता हूँ। चलो, सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। 72 घंटे की फास्टिंग प्रे में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा तीसरा दिन है और यानी कि अंतिम सेशन चल रहा है। दोपहर की प्रार्थना तीनों टाइम इस घर में हुई और पुणे के इस भवन से हुई। खुदा धन्यवाद करता हूँ। इस समय हमारी प्रार्थना में हमारे प्रभु के दास अपोस्टल जी भी हमारे बीच में है और अभी परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। देखो, ऑफलाइन मिनिस्ट्री चाहे ऑनलाइन हो, परमेश्वर का आदर करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा हमने 3 बजे स्टार्ट करा वैसे ही ये तीसरा दिन 3 बजे स्टार्ट हुआ। तीसरा दिन यानी कि एक जिंदे होने को दर्शाता है, एक पुनरुत्थान को दर्शाता है। आज हमारी लाइफ में से जो चीज़ मर चुकी है परमेश्वर को जिंदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जैसे यीशु मसीह ने मुर्दों में से और कब्र को फाड़ कर जिंदा हो गए तीसरा दिन, उसी क्षण परमेश्वर हमें भी आज जिंदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तीसरे दिन के सामर्थ्य, तीसरा दिन का फास्टिंग कंप्लीट, जो फास्टिंग है वो आज हमारी कंप्लीट होगी रात के 12 बजे। जो पूरे फास्टिंग में है, अगर जो आधे फास्टिंग में जो शाम को खोल सकते हैं वो शाम को खोले, लेकिन जो 72 घंटे की कंटिन्यूटी फास्टिंग में है, आज रात 12 बजे हम फास्टिंग में उसकी प्रार्थना करके खोलेंगे और खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आगे के समय के लिए। धन्यवाद यहाँ लाने के लिए। धन्यवाद पिता तेरे बच्चे आने पे उनके आने में सहायता करना। धन्यवाद इस घर के लिए जो पिता तेरे हाजिर में है। धन्यवाद पिता, मैं हर किसी परिवार के लिए मांगता हूँ जो इस समय संकट में है पिता, चाहे वो इंद्र प्रार्थना भवन हो पिता, चाहे ये भवन हो, चाहे कोई भी हो पिता, कोई भी संकट, बीमारी, तकलीफ, गरीबी, परेशानी में है, तो आपका वचन कहता है कि याजक तेरे ओर से चिल्लाए पिता। और हाँ मेरे परम, जब हम चिल्लाएंगे तो मेरी दुहाई की ओर कान लगाएगा पिता। मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना करना हे मेरे परमेश्वर आपकी ओर से पूरा हो पिता। पिता मैं अपने आप को, तेरे दास को और हर एक को तेरा पे सौंपता हूँ। ये मिनिस्ट्री तेरी है पिता, यहाँ के लोग तेरे हैं पिता। ये वो मिनिस्ट्री जो तूने नियुक्त की है पिता। हम अपने आप से, अपने दिमाग से नहीं चल रहे पिता, सिर्फ जो तू कह रहा है वो पूरा हो रहा है और ऐसे ही आगे भी पूरा हो पिता। आगे का समय तेरे पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ और जब हम प्रार्थना और वर्ष में जाते हैं हमारे अगुवाई करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज तीसरे फास्टिंग का समय परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ और इस फास्टिंग का समय को, तीसरे दिन को परमेश्वर अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा। आइए वर्ष में और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे प्रभु के दास अपोस्टल सनी मसीह। आंखें बंद करें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये उपवास प्रार्थना आपको कबूल हो यीशु नासरी। इस उपवास प्रार्थना में पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य अपने लोगों के जीवन में करना पिता, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा मांगो तो हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। उस जिंदा खुदा से मांगते हैं जो हमारी दुआओं को सुनता है। ये उपवास की प्रार्थना जिन लोगों ने रखे पिता, जिन ने रखे पिता, आज इन उपवास की प्रार्थना का उत्तर अपने बच्चों को हाँ और आमीन के साथ देना पिता। कोई भी व्यक्ति सेम ना जाए पिता। यस, तेरी आशीष और बरकतों को देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आदम तेरे पास
से आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर दे। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, चाहे कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, चाहे कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, आज का दिन के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, हम चाहे जहाँ पर भी रहे पिता, सिर्फ और सिर्फ पिता तेरी धन्यवाद हो पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद करते हैं पिता। ओ हालेलुया जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ। पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ। प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ। पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ। प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, जैसे गिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे गिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। सब गाए।
पाए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। परमेश्वर से ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, आपका वचन कहता है पिता, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हो, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। हाँ पिता, सचमुच तो हमारे बीच में मौजूद है पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, हम तुझसे आगा पे प्यार करते हैं पिता, ना कभी खत्म होने वाला प्यार पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, ओ धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, हमें ले चल पिता तेरे सिंहासन के पास पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पदासन की चौकी है पिता। हाँ पिता, आज हम तेरे सामने आते हैं पिता। पिता, हम तुझे सजदा करते हैं पिता, तुझे दंडवत करते हैं पिता, और तुझे धन्यवाद के योग्य चढ़ाते हैं पिता, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है, तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, तू अल्फा और ओमेगा है पिता, तू आदि और अंत है पिता। हाँ पिता, तू शुरुआत में भी हमारे साथ था पिता, और तो आखिर तक पिता हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, तू कभी नहीं छोड़ता पिता हमें, तू कभी नहीं त्यागता पिता, तो हमारे आने वाले जाने वाले रास्तों में पिता तो हमारे साथ होता है पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी मौजूदगी पिता तो हरदम हमें बताता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ पिता, हम चाहे पिता अंधकार की घोर अंधकार से भी क्यों ना चले पिता, बल्कि तू हमारे साथ है पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, आपको कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओ धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी सुंदर वर्षिप के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। आइए सब मुंह खोलेंगे, धन्यवाद देंगे। तीसरे दिन के लिए धन्यवाद देंगे, परमेश्वर ने फास्टिंग में संभाला, हर भूल चुक से हमें बचाया, धन्यवाद करते। धन्यवाद, तीसरा दिन परमेश्वर तेरी उपस्थिति में जा रहा था, धन्यवाद करते। सब लोग भूखे पेट और पिता तेरे उपस्थिति में आए थे, धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे उपवास को तो ग्रहण करना पिता। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आज की हमारी प्रार्थना जो हमारा अंतिम उपवास है पिता, जो आपने टारगेट देता उस टारगेट का अंतिम सेशन चल रहा है पिता, इसमें अगुवाई करना प्रभु जी। जो जो यहाँ से लेकर ऑनलाइन तक पिता ये आवाज़ जा रही है, उनके जीवन में जो भी उथल पुथल है पिता, चाहे वो कर्जे को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, अंधकार की शक्ति हो, बीमारी हो, एक्सीडेंट हो पिता, उन सबकी सुधे लेना पिता। हमारी इस फास्टिंग में तू गवाही को सुनने वाला बनाना पिता। एक कानों में निवेदन नहीं, तेरी गवाही, उनकी गवाही आने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी यहाँ से लेकर वहाँ तक तेरे नाम की महिमा हो पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय तेरे दास के आप सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते यीशु राजा। वाकई हम कुछ नहीं है परमेश्वर के बिना। हमारी कोई ताकत या कोई बल नहीं है हम में कि हम ये सब कर सके, लेकिन जब हम परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमें
नया बल देता है, हालेलुया। सामर्थ से भरता है, यस अभिषेक से भरता है। हालेलुया। वाकई पिता हम कुछ नहीं है तेरे बिना पिता परमेश्वर, हम कुछ नहीं है यीशु राजा, लेकिन आपने हमें इस काबिल बनाया है ईश्वर, तेरा धन्यवाद कर। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू जीसस हालेलुया पिता, वाकई हम कुछ नहीं है पिता तेरे बिना यीशु राजा, और जिसके साथ तू होता है पिता परमेश्वर वो शैतान के गढ़ को उखाड़ फेंकता है। आज ये उपवास की प्रार्थना पिता जितने लोग आज देख रहे हैं, आज तेरा अभिषेक उतरे इनके ऊपर राइट नाउ इन जीसस नेम। तेरी आत्मा का अभिषेक आज हर एक व्यक्ति को टच करे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, टच द होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आज तेरा अभिषेक तेरे बच्चों पर उतरे पिता परमेश्वर, और इन उपवासों में अपने बच्चों को दुगना मसा देना पिता परमेश्वर, कि तेरे कार्य को जोर ला से कर सके पिता परमेश्वर, और शैतान के कार्य को तहस नहस कर सके इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। क्योंकि तूने कहा जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों के लिए प्रार्थना करो। आज वो पिता परमेश्वर अधिकार जो तूने हम सबको दिया है पिता, वो उस अधिकार के साथ पिता हम इस कार्य को करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। और इन उपवासों में तो अपने बच्चों के साथ रहना पिता परमेश्वर, आगे आगे इनकी अगुवाई करना और पीछे रक्षा और मदद करना। आज जितने लोग ये पिता परमेश्वर उपवास की प्रार्थना ऑनलाइन देख रहे हैं, आज इनके ऊपर तेरा अभिषेक उतरे पिता, हर जुआ इनके ऊपर से यीशु नासरी के नाम से टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आज इनके ऊपर से हर बंधन शराब यीशु नासरी के नाम से टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड पिता। आज तेरी स्वर्ग से आशीष को मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। आज स्वर्ग खुल जाए यीशु के नाम से, स्वर्ग खुल जाए यीशु के नाम से, और तेरी आशीष के झरोके इनके घरों पर आए यीशु के नाम से। आज इनका घर में पिता परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे पिता परमेश्वर। आज इनके घर पे तेरी सामर्थ्य उतरे यीशु राजा। आज इनके घर पर डार्कनेस दूर हो यीशु के नाम से पिता। आज इनके घर पर पिता तेरी शांति आए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। यीशु राजा आज तो अपने बच्चों को अपने अभिषेक से भर देना पिता परमेश्वर, और इन उपवासों में पिता ये अद्भुत कार्य को देखने पाए पिता परमेश्वर। ओ यीशु राजा तो अपने बच्चों के साथ होना पिता, धैर्य का आत्मा देना पिता परमेश्वर। हर डर भयभीत वाली आत्मा इनकी देह प्राणात्मा से निकल के अथाह कुंड में जाए पिता परमेश्वर, और ये जहां कहीं भी तेरे कार्य के लिए जाए पिता, अपने एंजल्स अपने स्वर्गदूत इनके साथ साथ भेजना पिता परमेश्वर। ये पिता ये तेरे कार्य को कर सके और शैतान के कार्य को तहस नहस कर सके पिता परमेश्वर। आज की लास्ट उपवास प्रार्थना
हर बंधनों को तोड़ देगी। आज ये लास्ट उपवास की प्रार्थना आज इनके जीवनों में उजाला लाएगी। आज यीशु के सामर्थी नाम से आज की प्रार्थना इनके ऊपर से हर बंधनों को तोड़ने जा रही है। मैंने बहुत जीसस लॉर्ड आज अपने जीवन में अद्भुत मिरेकल को देखेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु आपने कहा कि जैसा तुम बोलोगे आज मैं वैसा तुम्हारे लिए करूंगा। तो मैं तेरा दास होने के नाते तेरे लोगों के जीवन में घोषणा करता हूं पिता, जो लोग कर्ज में हैं आज कर्जे के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आज बेरोजगारी के बंधन टूटे यीशु के नाम से, बांझपन के बंधन टूटे यीशु के नाम से, हर बीमारी के श्राप टूटे यीशु के नाम से, और आज इनके घर में पिता तेरा आनंद आ जाए यीशु के नाम से पिता। यीशु राजा आज से ये लोग तेरे नाम से जाने जाए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा, आपने दुआ को सुना। आगे की सभा को, आगे के वचन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आज का वचन तेरे लोगों के जीवन में आशीष का कारण यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ठीक है, निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसकी 38 आयत। लूका 11 अध्याय, यूहन्ना 11 अध्याय और उसकी 38 आयत। बहुत अच्छा वचन है। यहाँ पे लिखा है लाजर का जिलाया जाना। हालेलुया, हालेलुया। आज हम क्या हैं, है ना? हमारा पहले जीवन क्या था? मरा हुआ था, है ना? मसीह में हमारा जीवन डेथ था, लेकिन आज मसीह ने हमें क्या करा? जिंदा किया, है ना? मसीह में हमारा जीवन मरा हुआ था। संसारिक में हम जिंदा थे, लेकिन मसीह में हम मरे हुए थे। लाजर को जिंदा करना ये बहुत बड़ी टेस्टमनी थी। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में ये भी तो टेस्टमनी है? हु आर यू एंड हु एम आई? आप कौन और मैं कौन? आज देखो परमेश्वर ने कहाँ खड़ा कर रखा है? आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माता, आपके पिता नहीं है। हम कहाँ से कहाँ हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या ये है मसीह का प्रेम। जो लोग मसीह में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं ना, मसीह उनके साथ होकर चलता है। हालेलुया, हकीकत बात है। मैं आपको नहीं जानता, आप हमें नहीं जानते थे। आज देखो कहाँ से परमेश्वर कहाँ लेकर आए हैं। कैसे वचन पूरा होगा? ऐसी तो वचन पूरा होगा कि जाओ सारे सृष्टि के लोगों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो, है? ये परमेश्वर करता है। हम जितनी कोशिश कर ले नहीं होगा जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा, है ना? हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए परमेश्वर के प्रति, बस मैं यही कहूँगा। जिसके अंदर परमेश्वर की आग होगी ना, तो उसकी नजरें, उसका ध्यान, उसका सारा चाल चलन परमेश्वर में होगा। वो संसार की बातों से बिल्कुल परे हो जाएगा वो। आज हम मसीह में चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर क्या है? क्रोध है, क्रोध है। चलो हम जलन नहीं रखते होंगे, ईर्ष्या बैर नहीं रखते होंगे, लेकिन गुस्सा है। हालेलुया, है? अभी मैं एक फ़ोन कॉल सुन रहा था, एक बहन अपनी बेटी को फ़ोन पे बात कर रही, तो वो बड़ा चिल्ला रही थी, बाहर तक आवाज़ आ रही थी। हालेलुया, है ना? और मैं ये कहूँगा, अगर हम किसी को समझा रहे हैं और खास तौर से अपने को, तो हम उनके फ़ायदे के लिए समझाते हैं, है ना? बुरी लग रही है, ठीक है, लेकिन बड़े हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हालेलुया। अगर हम मसीह में चले और ये आदत हमारे अंदर है, ठीक है, नहीं निकलती एकदम से चीज़, एकदम से इंसान नहीं होता, लेकिन परमेश्वर चाहे कुछ भी कर सकता है, लेकिन तब करेगा जब हम कोशिश करेंगे। उसके लिए तुरंत होगा। हम मसीह में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उसको हमने अवॉइड करना अपनी लाइफ के अंदर से। हालेलुया। मैंने आपको अपने बारे में पहले ही बता चुका हूँ। मेरी आदतें बड़ी वैसी थी, मुझे भी गुस्सा बहुत आता था, छोटी छोटी बात में उलट फिर की बातें बोल देना। लेकिन जब चौकसी करनी मैंने स्टार्ट करी, एक बार तो मेरे जुबान तक वो बात आ गई, लेकिन एकदम से मैं खुद हैरान हूं कि मैंने वाकई परमेश्वर कितना माने कि जुबान ही पलट दी मेरी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा? कोशिश करी, है ना?
आज उपवास कर रहे हैं आप, डे नाइट वाले, कोशिश करी ना आपने, है ना? और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना? वादे अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती, है ना? आज आप उपवास रख रहे हैं ना, तो इसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। हम कोशिश तो कर रहे हैं, मेरे से नहीं रखे जाते थे पहले उपवास, लेकिन आज परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से आज उपवास रख रहे हैं हमने, है? क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। अब हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर गुस्सा है। क्या फायदा उस चीज़ का? आप विश्वास नहीं मानोगे, गुस्सा आता है, लेकिन उसको मैंने कहा, परमेश्वर यही आत्मा मेरे अंदर से दूर कर, क्योंकि गुस्सा इंसान को टुकड़ों का भिखारी बना देती है। हालेलुया। आज गुस्सा इंसान को उसके प्रेम से अलग कर देती है ना? एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, शांत रहो, ठीक है, मना लो, थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, ताकि गुस्सा शांत हो जाए, तो फिर वापस आ जाओ, शांत हो जाता है गुस्सा। लेकिन आज एक बोलता है तो वहीं से पढ़ दूसरी तरफ से, तू ऐसे कह रहा, वो ऐसे कह रहा, क्यों कह रहा? तो क्या फायदा था गुस्सा करने का? और फिर कहते हैं हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्या फायदा उस चीज़ का है? क्योंकि परमेश्वर इन चीज़ों से बिल्कुल कहता मैं खुश नहीं हूँ। हालेलुया, है ना? एक को कहते हैं कि एक चुप 100 को हराती है ना? ऐसे है ना, एक चुप 100 को हरा देती है। और जब हम चुप रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति बोलता रहता, बोलते बोलते थक जाएगा, चुप हो जाएगा, खत्म कर। ये चीज़ मैंने सीखी है अपनी लाइफ के अंदर। जब गुस्सा आता है मैं चला जाता हूँ थोड़ा साइड, फिर प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर संभाल, इस गुस्से को खत्म कर यीशु के नाम से। आता है, हर किसी ना किसी के जीवन में गुस्सा आएगा, आता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना उस चीज़ को, क्योंकि गुस्से करने का फायदा नहीं है। गुस्सा लड़ाई उत्पन्न करता है, और लड़ाई झगड़े से क्या होता है? घर के कलेश बढ़ते हैं फिर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हम मसीह में हैं और हमारे अंदर ये हरकत है, तो आज भी हम मरे हुए हैं। हालेलुया, आज भी हम मरे हुए हैं। और फिर कहते हैं हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही, आज भी हम क्यों अपनी गरीबी में अपनी लाइफ को जी रहे हैं, आज हम क्यों बेरोजगारी में अपनी लाइफ को जी रहे हैं, आज हम क्यों कर्जे में जी रहे हैं, आज हम क्यों बीमारी में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। इतनी हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, हर संगति की प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों? अपने आप को नहीं देखा, है ना? वचन कहता है ना, पहले अपनी आंख के लट्ठे को निकाल, कहा ना वचन में, तब तुम अपने भाई के लट्ठे को निकाल पाएगा। तिनके, हैं? तिनके को, हाँ, वही किनका लट्ठा, वही लट्ठा किनका, वही। हालेलुया। अलग अलग है सबके वर्ड्स, कोई क्या बोलता, कोई क्या बोलता है। लट्ठा किनका है? कचरा बोल देता कोई, आंख में कचरा, वो वर्ड एक उसका वो नहीं, है ना? कहा ना परमेश्वर ने। तो जब तक हम ही सही नहीं होंगे तो हम आगे कैसे करेंगे? आज ये उपवास की लास्ट प्रार्थना है। जो भी अपने अंदर, आपको देखो, हर इंसान अपने बारे में अच्छे से जानता है क्या अच्छा क्या बुरा है, लेकिन आज इसने खत्म नहीं किया तो वो कल भी खत्म नहीं कर सकता, है कि नहीं? आज खत्म करो, और आज ही खत्म कर दो बस। कल मत दे, कल में मत छोड़ो। अगर हम कल पे छोड़ देंगे तो फिर कल तो कभी आती ही नहीं, जाती है ना? और दूसरी बात, जब हम छोड़ें, घुटनों को बुला के पहले पश्चाताप करें, तभी परमेश्वर क्या कर देगा? आज़ाद कर देगा। फिर परमेश्वर हमारा साथ देगा, फिर देगा परमेश्वर हमारा साथ। कैसे देगा? कि वो बुरे लोग भी आएंगे जो आपको गुस्सा दिलाएंगे, जो आपकी बुराइयाँ करेंगे, गालियाँ देंगे, गुस्सा दिलाएंगे, वो लोग भी आएंगे, तभी परमेश्वर हमारे साथ भी रहेगा। वो देखेगा, हाँ, इसके मन में नहीं है गुस्सा, लेकिन शैतान को पिन मार रहा है, तभी जैसे बोलने वाला परमेश्वर आपको एकदम मुंह को बंद कर देगा, बोल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये देख रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कंट्रोल तो कर रही है, कोशिश तो कर रहा है कम से कम, है यहाँ तक आ गया, बिल्कुल जब सर से ऊपर जाएगा तभी परमेश्वर नहीं, बस उसको भगा देगा, तुरंत ही भग जाएगा। आज हम परमेश्वर की ना कार्य को नहीं सोच पाते, नहीं सोचते कि वो क्या नहीं कर सकता। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। इस मुर्दे को जिंदा कर दिया 4 दिन के, और क्या लोगे उससे? है उसके लिए कोई कार्य संभव? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ वचन में देखेंगे, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ।
उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया, है ना। भाई जहाँ यीशु मसीह, उसके लिए क्या 4 दिन। मैंने कहा भाई जो कह रहा हूँ हटा, जो कह रहा हूँ वो कर, इसको हटा। है कहा नहीं कहा, लेकिन एक जगह परमेश्वर कहता अभी मेरा समय नहीं आया, है ना। काना नगर में कहा ना परमेश्वर ने पानी को ताकत बनाने के लिए, उन्होंने कहा अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कब्र खोल, उसको पत्थर को उठा। उसकी बहन कहने लगी मारता, प्रभु यहाँ तो 4 दिन से मरा, तो बदबू आ रही है इसमें से। तो ये भी एक बात को दर्शाता है जो हमें समझना है। आज लोग पता क्या करते हैं, कोई अच्छा खासा इंसान है ना, बड़ा है, मुंदरी गले में गोल्ड हाथ में मुंदरिया सुंदरिया पहन रखे, ये मेरा भाई है, अरे ये तो मेरा दिल है भाई, अरे भाई वहाँ बैठा है, हाँ ठीक उधर, यानी इसमें से स्मेल आ रही है। हमें उसको गले लगाना है और जो मुंदरिया फुंदरिया पहन के उसको अवॉइड करना है। हालेलुया। क्योंकि मसीह कौन है? गरीबों का मसीहा है। उन्हें 4 दिन के मरे और लाजर की बदबू उसको स्मरण नहीं आई जाई। आज लोग इसी चीज में भेदभाव करते हैं, अरे कौन जाएगा वहां पे, गंदी बदबू आ रही है, मैं नहीं जाता वहां पे, मैं नहीं जा रही वहां पे। भाई वहीं तो जाना है, वहीं तो जाना है। आज कोई भी व्यक्ति जब जीने पे चढ़ता है, सीढ़ी पे चढ़ता है, तो सीधा ऊपर नहीं पहुंचता, पहले एक कदम स्टेप चढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप बाय। परमेश्वर देखता है पहले तुझे गरीब के पास भेज के देखूं कि भाई तू उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। अमीर के पास भेजूंगा तो देखूंगा तू तो उसके तो वो करेगा, उसकी आगे पीछे घूमने लगेगा, है ना। परमेश्वर यहाँ से तैयार करता है, बिल्कुल नीचे से। नीचे से तैयार करता है परमेश्वर, कि ताकि जब तू खड़ा हो तो सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे सके, नहीं ये तू गलत कर रहा है, ये छोड़, और परमेश्वर के पीछे होके देख तेरे काम कैसे बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसमें से दुर्गंध आ रही थी, उसने दुर्गंध को अवॉइड किया परमेश्वर ने। आज हमने भी ऐसे ही करना है। गरीबों को उनकी तो शुद्धि लेनी है, गरीब विधवाओं की शुद्धि लेनी है, वचन कहता है ना। आज हम उनको अवॉइड करते, अरे छोड़ना कुछ तो है नहीं उसके पास, माँ जाओ तो और बदबू आती रहती है, पता नहीं क्या, नहाती भी नहीं धोती भी। अरे उससे क्या लेना था, तुम्हारा काम है बीज बोना, उसको जाओ, उसको वचन सुनाओ, पता नहीं कौन सा वचन उसके अंदर अंकुरित हो जाए और एक आत्मा प्रभु यीशु नासरी के नाम से बच जाए। हालेलुया। तभी वो यहाँ पर कह रहा है, यीशु ने उससे कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, है ना। आज देखो विश्वास है उसका, बस विश्वास है ही नहीं, है ना। विश्वास ही नहीं है। विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना बस। मन में देखो कुछ भी काम होता ना, मन में आएगी कैसे होगा कैसे नहीं होगा, नहीं परमेश्वर तू करेगा, मेरा विश्वास है। मेरे अभी परसों तरसों की टेस्टिमनी है। मैं कब गया था वहाँ पे, जब नाइट पे थी हमारी, मैंने नाइट हाँ। जब मैं यहाँ पे नहीं आए थे हम। हाँ नहीं, हाँ यहाँ पे रहे 11 तारीख। मैं 11 तारीख को गया था, मैं बताया था ना वहाँ पे गया था मैं, उत्तर बंगाल। तो वहाँ पर एक बहन के हम प्रार्थना कर रहे थे, तो उसके वहाँ एक सिस्टर, उन्होंने बुला लिया किसी को, 10 साल तो उसमें बच्चा नहीं था, कंसीव नहीं हो रहा था। उसने बुलाया, परमेश्वर ने उसके बारे में बताया, मैं बताता गया, कह रही हाँ मैं ठीक है, मतलब आज ही तू परमेश्वर के कार्य को देखी। मैं उसके लिए प्रार्थना करा, मैंने कहा 3 महीने के अंदर तुझे परमेश्वर आशीष देगा दे। अगले दिन फोन आ गया कि पास्टर जी उसको तो कंसीव हो गया। आमीन, हालेलुया। मुझसे फ़ोन करने में शर्मा रही थी, तो उसने उस बहन को बताया, उसने मेरा पास फोन आया, कह रही भैया पास्टर जी वो जो है वो प्रार्थना करी थी ना, उसको उसने स्टिक से चेक किया तो कह रही उसको कंसीव हो गया। मैंने कहा हालेलुया। मैंने ये है उपवास की सामर्थ्य, यह है उपवास की प्रार्थना का उत्तर। आज हम उपवास रख रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं तो बेकार है उपवास। इससे बड़े ना रखो तो बढ़िया है ना। उपवास का मतलब है अपने आप को स्वयं दीन कर दो परमेश्वर के प्रति। ये वचन कहता है, जैसे 58 पढ़ेंगे ना,
जिस उपवासों से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो क्या है? स्वयं को दीन बनाना। कितने लोग उपवास में हाथ खड़ा करेंगे अभी? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप ठीक है, आपने भी उपवास रखा, आपने भी रखा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। क्योंकि जब हम कुछ गलत बात भी सुनते हैं, हम उसका रिप्लाई भी अगर नहीं देते हंस के, तो वो भी बहुत बड़ी बात है ना? ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें हमारे अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हम उपवास भी रखें, ये सब चीज़ें हमारे अंदर है, तो उसको ख़त्म करनी है पहली बात, तभी हमारा उपवास सक्सेस होगा, है ना? मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, अपनी प्रार्थना को चेंज करो। आशीष आते हुए अपनी आंखों से देखोगे आप, हालेलुया, हालेलुया। आंखों से देखोगे आशीष को आते हुए। प्रार्थना को चेंज करो, छोड़ दो सब कुछ मांगना सुनना। परमेश्वर कहता है मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, हालेलुया। तो यहाँ उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? अगर आज आप विश्वास करेंगे, आज आपकी जो भी आपने उपवास जिस विषय में रखे, मुझे नहीं पता आपने किस विषय में उपवास रखे, आज ही उसका उत्तर आपको 12 बजे के बाद फटाक से मिल जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। है ना? उन्होंने क्या कहा? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना नहीं करी उसने कि भाई यीशु मसीह के लाजर तू जिंदा हो जा। उसने क्या कहा? यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। आज हम प्रार्थना क्या करते हैं? परमेश्वर आज तू कर दे, प्लीज कर दे पिता, तू कर दे पिता, तू कर दे, इसको चंगा कर दे, इसको ठीक कर दे। परमेश्वर को प्रार्थना भी करना में बता रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। आज हम देखो, ये होता कॉन्फिडेंस, विश्वास। फिर ये होता है कॉन्फिडेंस और विश्वास। आज हमारा विश्वास, प्रार्थना तो कर दी, कर्जे वाला पता नहीं आए नहीं आए, पता नहीं है, क्योंकि कर्जे वाले जब आते हैं ना घर के अंदर, तो प्रार्थना करते, पैसे प्रार्थना कर दो। जब प्रार्थना करते हैं, हाँ ठीक है, आएंगे कि नहीं आएंगे, आ गए तो क्या होगा, दिमाग में अरे जब विश्वास करा है तो दिल से करो विश्वास। तभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, हे पिता, क्या कहता है? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। आज ये होनी चाहिए प्रार्थना। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने अपनी बेटी को आशीष दे दी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने बेटे को चंगाई दी थी। जो भी इनके पैर में दुख तकलीफ है, यीशु के नाम से तूने चंगा कर दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ये होनी चाहिए प्रार्थना, चेंज होनी चाहिए प्रार्थना हमारी। हालेलुया। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। देखा प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। आज मैंने भी क्या प्रार्थना की? परमेश्वर, मैंने जब जब आपसे मांगा, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। मैं मांगता हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे देता है। हालेलुया। अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। मैंने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगा। उपवास ठीक है, नाइट प्रेयर ठीक है, मैंने कोई संसार की वस्तु नहीं मानी। मेरी पहली प्रार्थना होती थी संसारिक, लेकिन अब स्वर्ग की प्रार्थना है। हालेलुया। मैं कुछ नहीं मांगता, हकीकत में मैं कुछ नहीं मांगता परमेश्वर से। मैं सिर्फ ये मांगता हूँ, परमेश्वर मुझे और वरदानों से भर, और बुद्धि समझ ज्ञान दे, राजा सुलेमान वाला ज्ञान दे, अभिषेक से भर, सामर्थ से भर, कि मैं तेरे कार्य को दिलेरी के साथ कर सकूं और ईमानदारी के साथ तेरे कार्य को कर। ये होनी चाहिए हमारी प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि भाई ये जो भीड़ है ना, ये विश्वास करने पाए कि भाई ये किसका बेटा है, ये परमेश्वर का, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर। अच्छा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, है ना? यही तो होता है कि भी कौन है? अच्छा, पास्टर है, ओहो ठीक है। किसी दुआ करते हैं, किसी पूजा करते हैं, बहुत से बोलते हैं ये यीशु मसीह के। अच्छा, यीशु मसीह आज चंगाई तो किसके नाम से करा? यीशु मसीह। कौन है यीशु मसीह? अच्छा, वो गरीबों का मसीहा। हाँ, हालेलुया। आज पूछते हैं लोगों से, पास्टरों से भी, है ना? हाँ। तो वही कह रहा है
कह रहा मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। नहीं तो आज लोग विश्वास नहीं करते कि ये परमेश्वर का भेजा हुआ दास है। आज दासों की परमेश्वर के दासों के लोगों ने धज्जे उड़ा रखे, बिल्कुल ही आपस में दास आपस में लड़े पड़े। अरे परमेश्वर के कार्य को करो जो उसने कहा है। आज वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि शैतान उनके बीच में गड़बड़ी मचा रहा है और उनको आपस में ही लड़ा रहा है। हालेलुया। अगर एक बोल रहा है उसके लिए प्रार्थना बड़े बोझ के साथ करनी चाहिए। परमेश्वर ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसी आफत आ रखी है कि आज भाई लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, जबकि तेरे वचन में लिखा क्या ही सुहावनी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में प्रेम से रहे। लेकिन परमेश्वर जानता था वहां कि भाई लोग रह ही नहीं सकते। हालेलुया। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। बड़े शब्द से पुकारा। आज हम कुछ प्रार्थना करते ना, कहते यीशु के नाम से चंगा हो जा। वहां भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। आज आप जो बंदिश में थे इन उपवासों में, आज परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है इसे इन्हें आने दो और इसको अब जाने दो, क्योंकि अब ये परमेश्वर के कार्य को फैलाएंगे। हालेलुया। आज इन उपवासों में हकीकत में कह रहा हूँ, आज आप परमेश्वर के इस हथियार को, इस वचन को अपने हाथों में उठा लो और जो व्यक्ति मिले उसको सुनाओ और देखो आज से ही आप अपने लाइफ के अंदर चेंजिंग को देखोगे। और जिसके लिए प्रार्थना करोगे वो यीशु के नाम से चंगा होगा। आंखें बंद करे, मैं प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को उठाएंगे अंदर नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी में तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, ये उपवास की प्रार्थना पिता तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। आज मैं तेरा दास होने के नाते पिता इनके हाथों में तेरी सामर्थ को डिक्लेयर करता हूं। इनकी जुबानों को पिता मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं पिता। आज से इनका बोलना यीशु नासरी तेरा बोलना हो जाए पिता। और आज से जिस किसी के लिए ये प्रार्थना करे, ये जिन किसी के लिए हाथ रख के प्रार्थना करे, आज इनके हाथों को छू ले यीशु राजा। आज इनके हाथों में पिता मैं तेरी सामर्थ को डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से। जिस किसी के लिए भी ये प्रार्थना करे प्रभु यीशु नासरी वो तेरे नाम से चंगा हो जाए और अद्भुत गवाहियां यीशु नासरी इनके जीवनों में से आने पाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी कि आपने दुआ को सुना पिता। आज की प्रार्थना हम सब के लिए आशीष का कारण होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करेंगे और आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर अद्भुत प्रकाशन के धन्यवाद करते हैं। अपने दास को सामर्थ से भरकर बोलने के दिया धन्यवाद करते पिता, क्योंकि एक एक वर्ड पिता तेरे दास का नहीं तेरा था पिता परमेश्वर। उसे हमने रिसीव किया और जितने भी ऑनलाइन वाले थे उन्होंने रिसीव किया और हमारे जीवन में आज से ही चमत्कारों का विश्वास करते हैं पिता। हम इसे डिक्लेयर भी करते हैं पिता और इस आशीष को हम अपने जीवन में देखेंगे और एक गवाही के द्वारा हम वापिस आएंगे पिता। आगे का समय तेरा पे सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। बैठिए। परमेश्वर धन्यवाद, तीसरे दिन की उपवास प्रार्थना अद्भुत हुई और परमेश्वर ने दास को यहाँ पर भेजा और बहुत अद्भुत समय है आज का। जब मैं आ ही रहा था तो मुझे नहीं पता था कि कौन सा टॉपिक पे परमेश्वर बात करेगा, कौन सा टॉपिक पे बात, प्रार्थना ही कर रहा था। आते आते परमेश्वर ने एक वचन दिया है ना, पहला कि उपवास किसको दर्शाता है? उपवास किसको दर्शाता है? उपवास पुराने नियम में एक विलाप को दर्शाता है ना, शोक को दर्शाता है। उपवास कब रखा जाता है? जब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा होता है, जब इंसान व्याकुल हो जाता है या कोई ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है कि हम उसको लड़ नहीं पा रहे, तो उस उपवास में हम बैठते हैं, है ना। उपवास भी कई किस्म के, जैसे एस्था ने रखा अलग, योना ने रखा अलग, यीशु मसीह ने रखा ना, हम जैसे भी रखे परमेश्वर हमें खुद अगुवाई करे। और उपवास की प्रार्थना भी कई किस्म की है। एक विश्वासी जो उपवास रखेगा क्या करेगा? वो अपने लिए मांगेगा, अपनी नौकरी के लिए मांगेगा। और एक विश्वासी जो उपवास रखेगा एक नौकरी अपनी ब्लेसिंग के लिए मांगेगा। लेकिन आज आपको याजकों वाले उपवास रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम एक याजक है। आपने नहीं रखा उपवास? जूस पिया था ना, तो जूस में एप्पल था। कोई टेंशन नहीं उसमें, भूल चूक माफ। खाना तो नहीं खाया? हाँ सही है, वो कोई टेंशन नहीं है। उपवास यही तो शैतान ना गड़बड़ी लाता है, अरे तूने क्या कर दिया, क्या खा लिया। ऐसा नहीं टूटता है परमेश्वर ना। उपवास टूटने का मतलब ये भी है कि अगर हम किसी के लिए नफरत है तो हमें वैसे टूट जाएगा वो, हम भूखे पेट है ना। लेकिन परमेश्वर ये नहीं देखता, हमारा समर्पण देखता है, कब तक हम रह सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि याजक का काम दिया है परमेश्वर ने हमें, और याजक वाले उपवास हमें रखना चाहिए। पता है याजक की पहली प्रार्थना यही होती है, परमेश्वर मेरी भेड़ों की रखवाली कर, क्योंकि वो अपने लिए नहीं उनके लिए जीता है। निकालेंगे बच्चा योएल 2 और उसका 12। और पता है आपको 2 बातें और बताऊंगा। फास्टिंग उपवास का कोई पर्टिकुलर कोई दिन है नहीं है ना, उपवास को कोई प्रैक्टिकल कोई दिन नहीं है कि हमें है ना कि इसी दिन उपवास रखने चाहिए, है ना। 2 का 12। और उपवास की सामर्थ्य क्या है, उपवास की वैल्यू क्या है। हम उपवास को शायद वैल्यू नहीं समझते, हम संडे की वैल्यू ज़्यादा करते हैं ना, लेकिन इस पे ना 2 के 12 में उपवास की पूरी वैल्यू बता रखी है परमेश्वर ने कि कितना अद्भुत दिन होता है। आइए बहन, प्रभु आपका आशीष दे। यहीं आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आराम से तो गिरेगा वो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हाँ, योएल 2 का 12 से। तो भी यहोवा की वाणी है, किसकी वाणी है, परमेश्वर की वाणी, इधर ध्यान देना है। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ। परमेश्वर उपवास रखने खुद बोल रहा है। हम कहते उपवास रखने नहीं बोलता, परमेश्वर बोलता है ना, बोल तो रहा है। यहोवा की वाणी है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने अधूरे मन, अधूरे लिखा है क्या लिखा है, पूरे मन। हमारा अधूरा मन से कई बार उपवास के साथ आते हैं ना, मन का तो है, मन का ही तो खेल है सारा। अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं, वस्त्र का मतलब, क्योंकि पहले क्या होता था, वस्त्र फाड़े जाते थे, है ना, टाट होना मतलब एक दुख बताता था, है ना, एक शोक, उसको उपवास का मतलब शोक होता है ना। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने मन ही को फाड़कर। देखो एक चीज़ बताता हूँ, जब शैतान तन पे वार करता है, यानी कि शरीर पे वार करता है, तो आपको बीमारी ला सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है, बस लिमिटेड, है ना। जब आपके मनी पे वार करेगा, मनी पे आपका नुकसान कर देगा, लेकिन याद रखना, जब आपके मन पे वार करेगा तो पूरा कब्जा कर लेगा। फिर उसकी सुनोगे, उसको बोलोगे, ना तो वचन दिखेगा, ना प्रार्थना दिखेगी, ना कुछ होगा। इसलिए मन पर वार करने से बचना, क्योंकि हन्ना सफीरा के मन पे वार किया था शैतान ने, उन्हें मन में बात क्यों डाली। शैतान हमारी मन की बात सुन नहीं सकता, लेकिन मन में डाल के बाद वो काम करवाएगा हमसे। और इसलिए परमेश्वर कहता है मन में आसाध्य योग्य, क्योंकि मन कहता है ना, तन मन धन से सेवा। मन जिसका परमेश्वर के प्रति आ गया ना, वो कुछ नहीं देखेगा, घर बार वो कुछ नहीं देखेगा, पत्नी बच्चे कुछ नहीं देखेगा, वो दीवाना हो जाएगा परमेश्वर का। उसे पता है कि परमेश्वर सब कुछ है, इसलिए यीशु मसीह ने अपने पूरे मन से सेवा करी है। और जब यीशु मसीह चले आए तो उन्होंने पूरे मन से सेवा करी है। तभी ना तो उन्होंने शादी की चिंता करी, ना घर गृहस्थी की चिंता करी, ना परिवार की। और आज भी प्रभु के ऐसे दास है जो पूरे मन से सेवा करते हैं, और उनकी लाइफ में प्रतिफल दिखता है। प्रतिफल दिखना चाहिए। जब तक फ्रूट नहीं दिखेंगे आपको, आप कुछ भी ढंग के बजाय कुछ फायदा नहीं है। फ्रूट्स दिखने चाहिए, चमक आनी चाहिए। जैसे कि एक एलईडी का काम होता है जलना, अब वो कितनी महंगी है, अगर वो नहीं जल पा रही तो वो बेकार है। अब यहाँ लिखा है अपने परमेश्वर की ओर फिरे, क्योंकि यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देके पछताने हारा है। क्या जाने फिर कर पछता रहो, ऐसी आशीष दे कि जिससे तुम्हारे उपवास और परमेश्वर का यहोवा का अन्न बलि और अदरक दिए जाए। अब देखो क्या लिखा है 15 पद में, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ। ये परमेश्वर हमें कह रहा, कोई भी दिन ठहरा सकते हैं, दिन ठहराओ। एक उपवास होता है, यीशु मसीह ने कहा, जहाँ गुप्त में फास्टिंग रख, गुप्त वाले जो एक मैं कई बार रखता हूँ, आपको नहीं पता, आप कई बार रखते हो, मुझे नहीं पता, वो परमेश्वर जानता है, हम जानते हैं, है ना। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, ये याजक वाले उपवास है। याजक का काम होता है अनाउंसमेंट करना, ढिंढोरा पीटना, ताकि प्रजा में एक शांति आ सके, है ना। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। महासभा होती है ये उपवास का दिन, लोग नहीं समझते इसको। जितना संडे है ना, उससे बढ़कर उपवास महासभा का है ये। लेकिन क्या है, अरे उपवास तो है, रख लेंगे, और उपवास में प्रार्थना चले जाएंगे, उसमें ही कम लोग होंगे। नहीं, ये महासभा है। इसको हाँ, इसको ही समझो, सीरत लो कि परमेश्वर क्या कह रहा है हमसे।
ये नहीं संडे को मतलब संडे को, लेकिन जैसे संडे को उपास रखे जाओ फिर देखो परमेश्वर कैसे कार्य करता है। अब यहाँ लिखा है कि क्या होता है, कभी कभी हम 40 जो उपास चल रहे हैं उसमें संडे मिस हो जाता है, जबकि रॉन्ग है। 40 उपास में संडे मिस करना रॉन्ग है ना। हम 40 कहाँ हो गए, फिर 6 फिर गैप हो गया, फिर 6 फिर गैप हो गया। यीशु मसीह जब भी कोई भी हम काम करते हैं कंटिन्यूटी करते हैं। या आप 6 रखो, अगर 40 रख रहे हैं तो मैं संडे मंडे ये तो दिन बना रखे है ना, कंटिन्यू आने दो। अब यहाँ लिखा है सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, है ना, लोगों को इकट्ठा करो। कौन सी मीटिंग में? फास्टिंग मीटिंग में इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुर्णियों को भी बुला लो। यानी कि बुढ़ापे में जो है ना, चल नहीं सकते बुढ़ापे में, अरे छोड़ क्या कहते हैं लोग, अरे रेस्ट करने थे बुढ़ापे में, नहीं लेकर आओ। ये एक फोर्सली है, परमेश्वर हमसे कह रहे बयान कर भाई लेकर आओ। कोई ऐसा ना हो जो घर में रह जाए और शैतान उनके द्वारा काम कर जाए। पुर्णियों को बुलाओ, बच्चों और दूध पीतों को भी इकट्ठा करो। क्या बात है, क्या इंडिकेशन दे रहा है परमेश्वर, क्या एक गाइडलाइन दे रहा है। कोई भी घर में रह ना जाए। लेकिन क्या है, गर्मी बहुत है तो घर में रह गए लोग, बरसात बहुत है तो घर में रह गए। तूने फास्ट किया तू जा, नहीं, अगर फास्टिंग प्रेयर में नहीं रख पा रहे मीटिंग में तो जाओ, मीटिंग में तो जाओ। अब दूध पीते तो फास्टिंग नहीं रखेंगे, पूरे नहीं रखेंगे, लेकिन उनको मीटिंग में बुलाने के लिए परमेश्वर कह रहा है बच्चों और दूध पीतों को भी इकट्ठा करो। अब देखो सबसे और बात, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। ये नए लेवल क्या होते हैं, कमरे से बाहर ही नहीं आते, है ना, संसारी तौर पे नहीं आते ना, है ना। क्या होते भाई मेहंदी लगी है, अभी वो है, अभी रिश्तेदार के घर चले जाएंगे, लेकिन प्रातों में नहीं जाएंगे। याद रखना, कभी भी हर जगह जा सकते हैं, लेकिन प्रातों में नहीं। अभी तो शादी हुई है ना, अभी नई नई शादी है, नहीं। वो कहता बुलाकर लेकर आओ, परमेश्वर में लेकर तो आओ सबको, ताकि ब्लेस हो सके, ताकि सही टाइम पे संतान हो सके, ताकि तलाक से बच सके। ये सारी चीजें ना एक घर को दर्शाती है। ये और किसको बोल रहा है परमेश्वर काम करने के लिए? याजक को। आपका काम टफ है, याजक का काम टफ है, आसान नहीं है। पुलपिट आसान नहीं है, गद्दी आग पे अंगारे को ढेरे अगर लेंस से देखो ना तो दिखेंगे। क्योंकि आपके घर नहीं गए, इनके घर गए तो आपको बुरा लगा, वो भी हम पे, पास्टर पे। आपसे हाथ मिलाए इसलिए तो वो भी पास्टर पे, किसी की मदद ज़्यादा कर दी वो भी पास्टर पे, है ना, शैतान भी पास्टर पे। हर इंसान घूम फिर के पास्टर पे ही आ जाता है। क्या क्या झेलना पड़ता है, परीक्षा है तो वो भी याजक की, है ना, शैतान है तो वो भी इसके पीछे पड़ा हुआ है। 2025 पास्टर की प्रॉफिट टारगेट है, देख लो, है ना। तो ये है क्यों, क्योंकि हम घर को खाली करवाते हैं, लड़ते हैं। तो ये बहुत डीपली वचन दिया है। अपने कमरे से निकल आए, वो कह रहा निकल आओ भाई, एक जना नहीं है। ये याजक का काम है, इनको इकट्ठा करना, अनाउंसमेंट करना, ढिंडोरा पिटना याजक का काम है, ताकि लोग आ सके। नहीं आना उसकी बस की, वो कोई टेंशन नहीं आ रहा, बोल तो दिया, है ना। जब मैं संडे की मीटिंग 13 तारीख को ली थी तो 19 लोगों को बोला था, बोल दिया ना, अब कह नहीं सकते। कोई जितने लोग हैं परमेश्वर का धन्यवाद करा हमने। अब यहाँ कह रहा परमेश्वर, अब है याजक की बात। याजक जो यहोवा के टहलुए है, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा। याजक का काम बड़ा टफ काम हो जाता है। हम कभी भी पास्टर की लाइफ में मैं देखता था, मैं, है ना, अरे वो पास्टर गाड़ी वाला है, ये पास्टर, अरे इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, लेकिन इनकी पीठ नहीं देखी। पीठ देखा करो कभी भी, अगर तरक्की देखना है उनकी पीठ देखो, कितने अत्याचार के निशान उनकी पीठ पर है, जब जाके यहाँ तक पहुँचे। परमेश्वर बल देता है, शक्ति देता है ना। उम्र नहीं देखता, हाइट नहीं देखता, रंग नहीं देखता, ऊंच नहीं देखता, जाति वाति नहीं देखता। वो खड़ा करता तो बल भी वही देगा, और जब देगा तो हमें खड़ा रहना है, तो जिम्मेदारी है। अब यहाँ लिखा है, याजक जो यहोवा के टहलुए है, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा, और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। कहते हैं ना, बड़ी प्रार्थना कर रहे हो लेकिन लड़ाई भी बहुत होती है। अभी घर में प्रार्थना तो बहुत होती है, लेकिन लड़ाई भी होती है, बीमारी भी बहुत है। कहाँ है आपका परमेश्वर? लोग बोलेंगे, कोई चुकेगा नहीं, बोल देगा, लेकिन हमें अपने कामों से क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है। जब हमारी कंडीशन ऐसी हो कि प्रार्थना का जवाब नहीं है और सब कुछ उल्टा हो रहा है, तुरंत फास्टिंग में बैठ जाओ, तुरंत खुदा के साथ बैठ जाओ। और जब हम ये वाली फास्टिंग कर लेंगे, जैसे आज प्रभु ने कहा, और मेरा और आपका बाइबल परमेश्वर खुदा की है, एक सी है, तो आज ब्लेसिंग भी सबको एक से मिलेगी, यीशु मसीह के नाम में
इस वर्ड के एक एक वर्ड सच्चा है ना, तो आशीष कोई रोक के दिखाए आज यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर अपनी याजक की प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि मैं इस पर भरोसा करके डिक्लेयर करता हूं, क्योंकि उपवास के बाद आगे देखो क्या लिखा है। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों से उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। थैंक यू जीसस। इस वचन को सत्य मानेंगे हम हमारे जीवन में, क्योंकि ये कौन सी प्रोफेसी है? ये वर्ड ऑफ गॉड प्रोफेसी। ना ये कर सकती है, ना ये रोक सकती है, ना कोई रोक सकता, ना बांध सकता है। परमेश्वर का नाम धराई फिर पढ़ूंगा मैं इसको। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया, और यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उनको पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जाति द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। और जब हम आगे पढ़ते ना, जो परमेश्वर एक सेना भेजी थी, है ना, टिड्डियाँ, है ना, टिड्डियाँ भेजी थी ना, वो दल था परमेश्वर का, है ना। देखो क्या लिखा है, मैं 23 से पढ़ूंगा। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। आगे पीछे की सारी आशीष को आप दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। इस वचन को रिसीव करते हैं। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड में नया दाख मधु और ताजी तेल उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियाँ, यलक नामक और हसिल नामक ने, अर्थात गाजम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था, खा ली थी, उनकी हानि भर दूंगा। कौन कह रहा? परमेश्वर कह रहा है। ये टिड्डियां उन परमेश्वर का हथियार है। कुछ भी भेज सकता है वो बादल भी हथियार है उसका, है ना, वो बिजली भी हथियार है। अय्यूब में लिखा है, बिजली को तो ऐसे पकड़ता है और यूं मारता है, निशाने पे जाती है सीधा। तो अगर अपनी पे आता है ना, तो कुछ भी भेज सकता है। टिड्डी का मतलब क्या है यहाँ पर? ये नहीं टिड्डी आएगी, मनुष्य टिड्डियाँ बन के आ जाएंगे, वो चट कर जाएंगे, लोग आ जाएंगे, बीमारी टिड्डियाँ बन के आ जाएगी, है ना, एक्सीडेंट टिड्डियाँ बन के आ जाएगा और हमें चट कर देगा हमारी आशीष को। टिड्डियों को जानते होंगे आप, अगर यूं गई ना खेत पे से ऊपर से, खेत खत्म। दिन में रात हो जाती है, इतनी टिड्डियाँ उड़ती है। अब यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, और भी सुनो, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिससे तुम्हारे लिए आश्चर्य का काम किया है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर और दूसरा कोई नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। उन बातों के बाद, अब उपवास के बाद, आशीष के बाद, अब और ब्लेसिंग। ये तो थी संसारिक ब्लेसिंग, अब है आत्मिक ब्लेसिंग। उन बातों के बाद मैं सब प्राणी पर अपना आत्मा डालूंगा। हालेलुया। तुम्हारे बेटा बेटी जब देखो, ये पता कब है? जब आप मीटिंग में आ गए, आशीष को ले लिया, रिसीव कर लिया, और जब ओवरफिल हुआ अभिषेक का, तो पवित्र आत्मा बहाएगा। हालेलुया। उसी मीटिंग में तो होगा ना। उन बातों के बाद मैं सब प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे सपन पुण्य सुपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देंगे। तुम्हारे दास दासी पर भी उन दिनों अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर तुमको आशीष दे। तो ये है उपवास की सामर्थ, सब कुछ भर देगा खुदा। और उपवास की सामर्थ हमने देखी है, एस्तर के साथ देखी है, योना नबी की। उपवास तो परमेश्वर की इच्छा को बदलने की ताकत रखता है। परमेश्वर ने कहा, निन्वे को मैं पलट दूंगा, लेकिन उपवास और उनका प्रायश्चित उनको मौका दे दिया। राजा की आज्ञा थी कि यहूदियों को मार डाला जाए, चिट्ठी निकल चुकी थी, पहुंच चुकी थी, लेकिन एस्तर की फास्टिंग ने वो कम बैक करवा दिया उसको। फास्टिंग बहुत चीज़ दर्शाती है, लेकिन फास्टिंग बस पूरे मन से हो, स्पिरिचुअल हो और परमेश्वर। और याद रखना, याजकों की फास्टिंग हमेशा अलग होती है ना। याजक सिर्फ अपनी परमेश्वर की प्रजा के लिए जीता है। घर में सब कुछ है, फिर भी वो भूखा रहेगा। अरे हमें क्या जरूरत है, हम तो सही रह सकते हैं ना, हमें क्या जरूरत है, हम तो होटल में थे, फ़ोन करके प्रार्थना कर देते। नहीं, परमेश्वर याजकों से बहुत बड़ा हिसाब लेता है, एक जने का हिसाब लेता है। आज से 7 साल पहले एक बहन ने मुझसे कहा था, आप पास्टर बन गए, मुझे बहुत खुश है। लेकिन शैतान भी खुश हो रहा होगा आपसे, क्योंकि परमेश्वर जितना खुश होता है ना एक पास्टर, शैतान भी खुश होता है। उन्हें मुझसे कहा था, आज भी मुझे बात याद है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहा, अगर आप परमेश्वर का काम सच्चा करोगे तो बहुत लोगों को स्वर्ग ले जाओगे,
और सच्चा नहीं करोगे तो बहुत लोगों को नरक ले जाओगे, शैतान खुश है। क्योंकि ड्राइवर का काम बहुत बड़ा काम होता है। वो शराब पी के चला रहा है, गलत चला रहा है तो पूरी खाई को बिछड़ देगा डाके। लेकिन अगर एक ड्राइवर स्ट्रांगली है, ईमानदार है, प्रजा कुछ भी बोलता रहे, पैसेंजर कुछ भी बोलता रहे, उसे पता मैं तो लगा दूंगा गाड़ी अपने साइड। आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के जाएंगे। धन्यवाद कहता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा याजक होके जो तूने मुझे नियुक्त किया पिता, मैं तेरी प्रजा जो दुख में है पिता, इस वचन के द्वारा मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, आज उपास सभा में कितने लोग आए पिता, कितनों ने रखा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, नाम धराई ना होने दे पिता, जाति जाति ना कहनेपन का परमेश्वर कहाँ है पिता। इनका दुख देख, इनकी वेदना देख पिता, इनकी तड़प देख पिता। तेरा वचन कहता है, देख मैंने इनके दुख को देखा, मैं निश्चय उतर आया हूँ पिता। इस वचन को हमने रिसीव किया है पिता, ये वचन झूठा नहीं, ये वचन की वो सामर्थ्य है जो पूरी होती है पिता। और ये वचन सच्चा है, तो आज हमारे जीवन में ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा पिता। क्योंकि आज से आप हमारे उस भविष्यवाणी को पूरा करोगे कि भविष्य में तुम्हारा नामधराई नहीं होने दूंगा, भविष्य में लोग यूं ना कहने पाएंगे तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा। ये परिवार आपका है, यहाँ के लोग आपके हैं पिता। तो अपने दास, दोनों दासों को लेकर आया। हाँ मेरे परमेश्वर, इस उपवास में तुम्हारी सुधे ले पिता, जितने लोग तूने दे रखे उसमें से एक भी खोने ना पाए पिता, उसमें से एक भी खोने ना पाए पिता। तूने मुझे खड़ा किया, मैं खुद नहीं हुआ पिता। हे मेरे परमेश्वर, मेरे उतरा मैं वेदी के सामने रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता हूँ कि अपनी प्रजा पर तरस खा मेरे परमेश्वर, तरस खा मेरे। कोई बंदीगृह में बंद है, कोई बीमारी में, कोई क्रोध में है, कोई पाप में, कोई नशे में है। शैतान अत्याचार पे अत्याचार कर रहा है, किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, कोई पिता किसी काम धंधा बंद हो गया है। ओ पिता परमेश्वर, उन पे तरस खा, आज इस वचन को हम पर पूरा होने दे पिता, पूरा होने दे राजा। तो राजा धीराज में आपके सम्मुख होके लेता हूं, सबको लेकर आता हूं साथ पिता। तू मेरे दास समझता है, नियुक्त कर रहा है, तो आज मेरी प्रार्थना के और कान लगाएगा पिता। तूने हमेशा जो मांगा तूने दिया है, आज भी देगा मेरे परमेश्वर। तो मेरे दास से कभी मुंह नहीं मोड़ता पिता। पिता अगर मेरी गलती है तो क्षमा चाहता हूँ पिता, मैं घुटनों के बल आके क्षमा चाहता हूँ पिता परमेश्वर। और याजक होने के नाते हाथ उठा के पिता ये मांगता हूँ प्रभु जी, अपनी प्रजा पे दया कर, तरस खा मेरे परमेश्वर, तरस खा मेरे परमेश्वर, तरस खा मेरे परमेश्वर। उतरा मेरे परमेश्वर, उतरा की वाणी को सुन मेरे परमेश्वर। पिता इस वचन को हमारे जीवन में पूरा कर पिता, जो तूने काम दिया है पिता, इस काम के बीच में कोई ना आने पाए पिता। अगर कोई घमंड, कोई ज्यादा बोलना, जो ज्यादा सोचना, कुछ भी ऐसा जो तोड़ दे पिता, हटा दे मेरे परमेश्वर। तेरे मेरे बीच में कोई ना है पिता। पिता कोई भी ऐसी चीज आ रही है पिता, हमें नहीं पता फास्टिंग कैसे रखते हैं, हमें नहीं पता कैसे आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा या आपको हमारे अंदर गाइड करना है पिता। तू टीचर है हमारा पिता। पौलुस कहता है हमें नहीं पता किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, जबकि वो प्रार्थना योद्धा था पिता, कि पवित्र आत्मा अपने आप सिखाता है। हे परमेश्वर, हम टूटे छूटे ही सही, लेकिन तेरे याजक तूने बनाया। हम अपनी मर्जी से पिता मिनिस्ट्री को खड़ा नहीं करा, अपनी मर्जी से भवन नहीं बनाए, ये तेरी इच्छा थी पिता। और तू अपनी इच्छा को प्रकट कर पिता, अपनी इच्छा को प्रकट कर। जितने लोगों की पिता निवेदन आता है, वो सब प्रार्थना निवेदन गवाही में बदल जाए पिता, इस घर से लेकर हर जगह तक पिता। और मुझे प्रार्थना का उत्तर चाहिए हाँ और आमीन के साथ। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम, आमीन। हो गया? ठीक है, प्रार्थना करते लास्ट में। धन्यवाद करते पिता, आज तेरे वचन रूपी भविष्यवाणी करिए पिता। वाक्य में अगर तू हमें बुला के लेकर आया है, हम तेरे लोग, तो आज हमारी प्रार्थना का जवाब मिलेगा पिता। आज प्रार्थना का कोई रोक नहीं सकता। ये पिता योएल 2:28 की भविष्यवाणी, ये सारी भविष्यवाणी जो आपने बोली है पिता, उसकी भरपाई करोगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसे हम रिसीव करिए यीशु मसीह में। और जितने शैतान में चले गए वो सब वापिस आ रहे पिता। जो शैतान हमारा चुरा रहा है उसे हम छीनते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता, छीन के अपने जीवन में लेकर आते पिता।
वो चंगाई, वो छुटकारा, वो पिता पवित्रता, वो हर चीज़ जो शैतान हमारी चुरा रहा है पिता। आज जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, आज हो सकता है शैतान उनके जीवन में आकर उनको मिसगाइड, बीमार, अत्याचार कर रहा है। मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरा दास बेटा भविष्यवक्ता में आते पिता, आज वो सब दुगना उनको वापस मिला यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस पिता, डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। पिता इस जगह को मैं सौंपता हूँ, तेरी बेटी यहाँ पर आई पिता धूप में, तेरे तुझसे मिलने, मुझसे नहीं पिता, हमसे नहीं तुझसे मिलने पिता। जो तेरी ओर दृष्टि करता उसको कभी काला होने नहीं पता, अपने वचन को पूरा कर पिता। इस जगह पे तूने एक याजक युग करा निर्माता के रूप में पिता, जिसको नाम दिया है अलीशा प्रॉफिट पिता। ये मेरी ताकत नहीं थी उसको खड़ा करना, ये आपका चयन है पिता, और आप कभी गलत चयन नहीं करते। उसको ब्लेस करता हूँ पिता, फिर से एक बार फिर पिता परमेश्वर, इसे ब्लेस करता हूँ पूरी तरह से प्रभु जी। ये अपने पिता उस अथॉरिटी को जाने पिता, उस चीज को जाने जो तूने दी है पिता परमेश्वर। एक याजक एक बड़ी पदवी दी है पिता, संभालने वाले बन सके पिता। प्रभु जी सबको ब्लेस करता हूँ, आगे का समय मैं सौंपता हूँ पिता। तू लेकर आया पिता, उपास खुलने वाला है, लेकिन जो 72 घंटे का उपास है, जब हम रात के 12 बजे जो भी हमारे साथ खोलता है उनको ब्लेस करना प्रभु जी। तूने अभी तक संभाला, अगर इस उपास में कोई भूल चुकी हुई है तो क्षमा करना प्रभु जी, क्षमा करना पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इसमें मैं बाड़ा बांधता हूँ चारों तरफ पिता, फिर मिलते एक बड़ी गवाही के साथ, और आज ही हम गवाही सुनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोलो आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता पिता परमेश्वर विश्वासी सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह जी। जय।